राम साहब, मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं, मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं। माथे शीश झुकाने उनकी झुक जाते आकाश हैं, माथे शीश झुकाने उनकी झुक जाते आकाश हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। खून नहीं वह पानी है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं, खून नहीं वह पानी है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं। श्रीमान, मैं नायब सूबेदार तुलसीदास 18 कुमाऊं, सूबेदार जोगेंद्र सिंह परमवीर चक्र के ऐतिहासिक वॉर मेमोरियल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महोदय, यह ऐतिहासिक वॉर मेमोरियल बुमला सेक्टर की वादियों में 15,150 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से चाइना बॉर्डर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है, जो मेरे सामने और आपके पीछे की तरफ है। महोदय, यह ऐतिहासिक वॉर मेमोरियल बुमला सेक्टर की वादियों में एक सैनिक की अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, वीरता, निडरता और देश पर मर मिटने की भावना का जीता जागता प्रतीक और उदाहरण है, जो हम सबके लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महोदय, सूबेदार जोगेंद्र सिंह साहब 1st सिख रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। सन 1962 में उनकी बटालियन बुमला सेक्टर में तैनात थी। 23 अक्टूबर 1962 की सुबह 5:30 बजे चीनी सेनाओं ने भारत के ऊपर बुमला सेक्टर से हमला कर दिया, जिसका सामना करने के लिए 1st सिख रेजिमेंट की डेल्टा कम्बेट मेरे दाहिने आपके बाएं जोगिंदर टॉप के ऊपर डिप्लॉय थी, जिसकी एक प्लेटून मेरे पीछे आपके सामने दाहिने से बाईं तरफ को जाती हुई रिज नाम आईवी रिज, जिसके ऊपर कुछ बंकर नजर आ रहे हैं, के ऊपर डिप्लॉय थी, जिसके कमांडर स्वयं सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब थे। जब चीनी सेना बुमला सेक्टर से आगे की तरफ बढ़ रही थी, तब उनका मुकाबला सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लेटून से हुआ। सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के जवानों ने उनके कुशल नेतृत्व में कुशल युद्ध रणनीति का परिचय देते हुए दुश्मन के ऊपर जबरदस्त प्रहार कर दुश्मन को निश्च नाबूद कर दिया और उसके कई जवानों को मार गिराया, जिससे दुश्मन का पहला हमला विफल हो गया। महोदय, सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के जवानों के हौसले बुलंद थे, वो एक बार फिर दुश्मन को निश्च नाबूद करने के लिए तैयार थे। उधर दुश्मन ने भी अपने आप को बहुत कम समय में रीऑर्गेनाइज किया और दूसरी बार हमला कर दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के पास सीमित मात्रा में हथियार, गोला बारूद और जवान होने के बावजूद उन्होंने एक बार फिर कुशल युद्ध रणनीति का परिचय दिया और दुश्मन के ऊपर जबरदस्त प्रहार कर दुश्मन के बढ़ते कदमों को रोक दिया और उसके कई जवानों को एक बार फिर मार गिराया, जिससे दुश्मन तिलमिलाकर वापस चला गया और उसका दूसरा हमला विफल हो गया। महोदय, इधर सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के पास एमुनेशन की कमी हो गई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने बटालियन हेडक्वार्टर को दी। बटालियन हेडक्वार्टर ने उन्हें आदेश दिया कि पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाओ, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब निडर, साहसी और बहादुर लीडर थे, उन्हें पीछे हटना कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने बटालियन से वादा किया कि मैं आखिरी सांस और आखिरी गोली तक दुश्मन से लड़ता रहूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। उधर दुश्मन ने भी अपने आप को एक बार फिर रीऑर्गेनाइज किया और पिछले हमलों की अपेक्षा 3 गुनी सेना और भारी दलबल के साथ तीसरी बार हमला कर दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के जवानों ने एक बार फिर दुश्मन का जबरदस्त मुकाबला किया और लड़ते लड़ते उनके पास आमनेशन खत्म हो गया। आमनेशन खत्म होते ही सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के जवानों ने सिख रेजिमेंट के युद्ध घोष जो बोले सो निहाल के नारे की जय घोष के साथ बंकर से बाहर निकल दुश्मन के ऊपर बैनर चार्ज कर दिया और वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ने लगे। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में हमारे जवानों ने कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के कारण लड़ते लड़ते वो एक एक करके शहीद होते चले गए। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में स्वयं सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब भी बुरी तरह से घायल हुए और अंत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। महोदय, इस प्रकार एक निडर, साहसी और बहादुर लीडर अपने जवानों के साथ देश मातृभूमि की रक्षा करते करते देश के लिए शहीद हो गया। श्रीमान, उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, वीरता, निडरता और देश पर मन मिटने की भावना की कद्र प्रशंसा और सराहना करते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया और यह वॉर मेमोरियल उनकी याद में बनवाया। इतिहास कहता है कि वीरों की उम्र ज्यादा नहीं होती है, इतिहास कहता है कि वीरों की उम्र ज्यादा नहीं होती है। भौतिक रूप से ना सही पर उनकी आत्मा अमर होती है, पर उनकी आत्मा अमर होती है। लड़े वीरता और वैभव से लड़ते लड़ते चले गए, लड़े वीरता और वैभव से लड़ते लड़ते चले गए। सिख वीरता की हम सबको देकर अपना नाम अमर कर गए, सिख वीरता की हम सबको देकर अपना नाम अमर कर गए। जय हिंद, जय भारत साहब।